नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, FA2 एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, तो अब हमें अपनी तैयारियाँ करनी पड़ेगी, है कि नहीं? यस, हमें अच्छे मार्क्स लेने हैं तो हमें पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। तो चलो हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन कैसे? पुनरावर्तन के तौर पर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपको 40 मार्क्स का पेपर होगा, 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के और 20 मार्क्स सब्जेक्टिव के, यानी कि 20 मार्क्स की ऑनलाइन एग्जाम होगी और 20 मार्क्स आपको लिखना है, यानी कि आपको पेपर लिखना है, ठीक है। चलो हम अपना पुनरावर्तन शुरू करते हैं। मैंने आपकी FA2 एग्जाम में 3 चैप्टर लिए हैं, चैप्टर नंबर 9, 10 और 11। कैसा शोर, सीखो और सच्चा बालक। यहाँ पर बच्चों आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑनलाइन एग्जाम में। किस तरह से? पहला प्रश्न होगा MCQ का, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, वो आपकी इकाई में से ही होंगे, ठीक है। ग्रामर में से भी कुछ आ सकता है, जैसे कि मैंने आपको बढ़ाया है वचन, ठीक है। और ग्रामर, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, फिर मुहावरे, शब्द समूह, इसमें से भी हो सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन होगा रिक्त स्थान, खाली जगह भरे। वहां पर आपको उसके ऑप्शन दिए गए होंगे, आपको उसी में से ढूंढकर लिखना है। ये भी किसी में से पूछा जा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन होगा वाक्य सही है या गलत, पहचानिए। आपको वाक्य को अच्छे से पढ़ना है और देखना है कि यह वाक्य सही है या गलत है, वहीं पर आपको टिक लगाना है। और अंतिम क्वेश्चन होगा मिलान कीजिए, अ का ब के साथ मिलान कीजिए। तो वहां पर आपको 3 मार्क होंगे, आपको अच्छे से देखकर उसका मिलान करना है, वरना आपके 3 मार्क चले जाएंगे, ठीक है। चलो अब हम इकाई का पुनरावर्तन करते हैं। पहला चैप्टर है कैसा शोर। यह एक चित्र कहानी है। क्या है? चित्र कहानी। हमने देखा था कि बिरजू चाचा ने अपने खेत में बहुत सारी सब्जियां बोई थी। क्या किया था? बहुत सारी सब्जियां बोई थी। एक दिन बिरजू चाचा पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तभी सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हो गई। खेलते खेलते वो नोक झोंक पर आ गई। क्या करने लगी? नोक झोंक करने लगी, यानी कि आपस में झगड़ा करने लगी। आलू ने बताया कि मैं सब सब्जियों का सरताज हूँ, मेरे बिना किसी सब्जी का कोई मोल नहीं है। मुझसे चिप्स, वेफर्स, टिक्की, समोसे, ये सारी चीजें बनती है। फिर क्या था? उनकी बात सुनकर सभी सब्जियां अपनी अपनी महत्ता बदलाने लगी। गाजर ने कहा, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, मेरा रंग लाल है, मेरा उपयोग सलाद में होता है, मुझसे हलवा भी बनता है। तभी लौकी ने कहा कि मुझसे भी हलवा बनता है और मैं सभी खाने के सब्जियों में श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मैं औषधि के रूप में भी काम आती हूँ और मुझसे भी हलवा बनता है। ये सब बात कर रहे थे, तब मटर ने कहा कि मुझे क्यों भूल गए, मुझे लोग बहुत चाव से खाते हैं, मुझसे भी समोसे, ये सारी चीज बनती है, मैं सब्जियों में भी इस्तेमाल होता हूँ। फिर क्या था? सब अपनी अपनी बड़ाई करने लगे।
भिंडी ने कहा, अरे बच्चे तो मुझे बहुत पसंद करते हैं, मेरा स्वाद सबको अच्छा लगता है। इन सभी लोगों की बात सुनते बैंगन ने सभी को समझाया कि हम आपस में क्यों नोकझोंक कर रहे हैं। सभी सब्जियों का अपना अपना महत्व है। अदरक, मिर्ची ये क्या करते हैं? ये स्वाद बढ़ाने में हमारी सहायता करते हैं। फिर सभी सब्जियां अगर आपस में एक बनकर सब्जी बने तो वो और भी स्वादिष्ट बनती है, सबको अच्छी भी लगती है। यदि हम मिलजुल कर रहेंगे तो हम और भी अच्छे बनेंगे। फिर सभी सब्जियों ने उसका मान रख दिया। यहाँ पर हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी महत्ता नहीं दिखानी चाहिए दूसरों के सामने, क्योंकि प्रत्येक इंसान वस्तु का अपना अपना महत्व होता है और एकजुट रहने में ही हमारा फायदा है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इकाई 10 कविता सीखो। यहाँ पर प्रकृति के कितने सारे तत्वों का उल्लेख किया गया है। इन सभी तत्वों से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हमें उससे हमारे जीवन में बहुत कुछ अपनाना चाहिए। जैसे कि फूल हमें क्या सिखाते हैं? फूल हमें सिखाते हैं कि नित दिन यानी कि हमेशा सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति गंभीर हो, कितनी परेशानियां क्यों ना हो, हमें सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। हमारा चेहरा खिला होना चाहिए। जैसे सुबह सुबह फूल खिलते हैं तो ऐसा लग रहा है मानो वो धरा पर मुस्कुरा रहे हैं और उसे देखकर हमें भी खुशी महसूस होती है, हमारे चेहरे भी पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। फिर क्या है? भौरे क्या करता है? भौरा हर दिन गुनगुनाता रहता है। यहाँ हमें भौरा यह सीख देता है कि हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, चाहे कैसी विडंबना क्यों ना हो, इतनी खराब परिस्थितियां क्यों ना हो। फिर बात आती है झुकी हुई डालियों की। पेड़ की झुकी डालियां हमें क्या सिखाती है? पेड़ की झुकी हुई डालियां हमें यह सिखाती है कि हमें विनम्र बनना चाहिए, क्योंकि उस डालियों पर जब फल लगते हैं तो वह झुक जाते हैं, क्योंकि वो झुकेंगे तभी तो वो लोग उसके फल प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि हमारे स्वाभिमान रखना अच्छी बात है, लेकिन हमें अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, हमें विनम्र बनना चाहिए। फिर हमें क्या सीख मिलती है? हवा हमें यह सिखाती है कि हमें कोमल भाव बहाना है, यानी कि हमें सदैव नम्रता से व्यवहार करना है। हमारे विचारों में बहुत अच्छे अच्छे विचार आने चाहिए। कोमल भाव बहाना यानी क्या? अच्छे अच्छे विचार लाना। ठीक है, फिर हमें पानी और दूध से सीख मिलती है कि हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, आपस में मिल घुल जाना चाहिए। जिस तरह दूध और पानी एक हो जाते हैं, फिर हमें पता नहीं चलता कि यहाँ पर पानी कहाँ है, क्योंकि वो तो दूध के साथ सम्मिलित हो जाता है। तो हमें भी जीवन में सब लोगों के साथ हिल मिल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। फिर बात आती है दीपक की। दीपक क्या करता है? दीपक जितना हो सके उतना अंधेरा हरता है। क्या करता है? अंधेरा हरता है। हमें भी अपने अंदर के अज्ञान को हर लेना चाहिए और ज्ञान का रोशन करना चाहिए, यानी कि प्रकाश डालना चाहिए। ठीक है, फिर बात आती है पेड़ की। पेड़ क्या करता है? पेड़ सबको गले लगाता है, यानी कि सबको प्रेम करता है, सबको अपनाता है। हमें भी हमारे जीवन में सबके साथ प्रेम भरा व्यवहार करना चाहिए और सबको अपनाना चाहिए, सबकी बात को मानना चाहिए। ठीक है कि नहीं? यस। फिर धुएं की बात आती है। धुआं क्या करता है? धुआं
हर दिन ऊंचे चढ़ता रहता है। हमें भी उससे यह सीख मिलती है कि हमें भी अपना विकास करना चाहिए और आगे आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो यह तो बात हुई इकाई 10 की सीखों की। अब बात करते हैं इकाई नंबर 11, सच्चा बालक। यह एक प्रसंग वर्णन है। यहाँ पर हमें अब्दुल कादिर नाम के बालक से यह सीख मिलती है कि सदैव सच बोलना चाहिए, कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। चलो, यात्रियों का समूह यानी कि काफिला। एक दिन काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। तब उस बगदाद की ओर जा रहे काफिले पर बहुत सारे डाकू लुटेरे टूट पड़े। डाकू लुटेरे मतलब लूट मार करने वाले लोग। उन्होंने सबका सामान लूट लिया। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था जिसका नाम था अब्दुल कादिर। वह रास्ते की ओर एक चुपचाप खड़ा हुआ ये सारी घटनाएं देख रहा था। तभी एक डाकू की नजर उस पर पड़ी। उस डाकू ने उस बालक से कहा, क्या तुम्हारे पास भी कुछ है? तभी उस बालक ने कहा कि हाँ, मेरे पास 40 असरफिया है। यह बात सुनकर उस डाकू को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, क्या बात कर रहे हो? तो अब्दुल कादिर ने कहा कि हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास 40 असरफिया है। डाकू ने कहा, कहाँ है तुम्हारी 40 असरफिया? तब अब्दुल कादिर ने उस सदरी को फाड़कर दिखाया कि यह रही मेरी 40 असरफिया। फिर वह लुटेरा उसके मुखिया यानी कि उसके सरदार के पास उसके ले जाता है। सरदार से वो कहता है कि यह बच्चा बता रहा है कि उसके पास ये 40 असरफिया है यानी कि 40 सोने के सिक्के हैं। सरदार यह बात सुनकर आश्चर्यचकित हुए। उसने अब्दुल कादिर से कहा कि तुम्हारे पास ये 40 असरफिया थी तो तुम घबराए क्यों नहीं? तुमने हमें सच क्यों बता दिया? तब अब्दुल कादिर ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि सदैव सच बोलना, चाहे कितनी ही खराब परिस्थिति क्यों ना हो, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना पाप है। यह बात सुनकर उस सरदार मुखिया को बहुत दुख हुआ। वो सोच में पड़ गया कि यह इतना छोटा बालक होते हुए भी अपनी माँ का कहना कितना मानता है और हम इतने बड़े होकर भी ईश्वर के दिखाए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते और बुराई का साथ देते हैं, लूटमार करते हैं। सरदार सभी डाकुओं को बुलाकर कहते हैं कि इन सभी का लूटा हुआ सामान उन्हें वापस दे दो और वह प्रतिज्ञा करता है कि आज से वो कभी लूटमार नहीं करेगा। तो बच्चों, हमें यहाँ सीख मिलती है कि हमें सदैव सच बोलना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों, यहाँ पर हमारी इन तीनों इकाइयों का पुनरावर्तन खत्म हुआ। अब हम पेपर स्टाइल से इस रिवीजन को आगे दोहराएंगे। चलिए, मैंने पहले ही बताया था कि पहला प्रश्न होगा MCQ। यहाँ पर आपको 10 MCQ दिए गए होंगे। मैंने यहाँ पर 2 MCQ लिए हैं। कितने MCQ लिए हैं? 2 ही। चलिए, बिरजू चाचा ने कहाँ सब्जियां बोई थी? आपको इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको सही ऑप्शन पहचानना है। तो उसका उत्तर है खेत में, बी। तो आपको बी के सामने टिक लगाना है। फिर दूसरा प्रश्न है, हमेशा हंसते रहने की सीख कौन देता है? तो चलिए देखिए कौन देता है। भौरा, पेड़, फूल की हवा? यस, फूल। तो हमें सी के सामने टिक लगाना है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं रिक्त स्थान की। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको
4 रिक्त स्थान दी गई होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर 3 ली है। चलो हम इसको दोहराते हैं। मैंने यहाँ पर आपको उसके ऑप्शन भी दे दिए हैं, एग्जाम में भी दिए होंगे। आपको सही शब्द को पहचान कर रिक्त स्थान को भरना है। चलो, यात्रियों का समूह, देखो यह एक शब्द समूह है। मैंने बोला था कि ग्रामर भी आ सकता है। तो यात्रियों का समूह से क्या कहा जाता है? काफिला, यानी कि उसका उत्तर है बी। तो हमें बी ऑप्शन के सामने टिक लगाना है। ठीक है, फिर आलू सब्जियों में खाली जगह है, क्या है? या सरताज, तो उसका उत्तर है सी। तो हमें सी के सामने टिक लगाना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हरी मिर्च के बिना सबकी सब्जियां क्या है? उसका उत्तर है फीकी, यानी कि स्वादहीन। तो हमें ए के सामने टिक लगाना है। ठीक है, चलो बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। वाक्य सही है या गलत पहचानिए। करेले का स्वाद मीठा होता है। चलो, ये सही है कि गलत है? यस, गलत। तो हमें बी के सामने टिक लगाना है। अब आगे देखते हैं। लड़के के पास चांदी के सिक्के थे। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? सही या गलत? यस, गलत होगा। तो हमें बी के सामने टिक लगाना है। चलो, अब आता है अंतिम प्रश्न। सही मिलान कीजिए। बच्चों, यहाँ पर इस प्रश्न में मैंने आपकी इकाई का नाम और उसके सामने साहित्य प्रकार लिया है। यहाँ पर आपको विलोम शब्द भी पूछे जा सकते हैं, आपके वचन भी पूछे जा सकते हैं, एक वचन और उसके सामने बहुवचन। ठीक है, फिर यहाँ पर और कुछ आ सकता है, जैसे कि शब्दार्थ, यानी कि शब्द हो के उसके सामने उसके सही शब्द हो के, यानी कि शब्द के अर्थ हो के, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको यह खास ध्यान रखना है कि किसके सामने किसका मेल हो रहा है, फिर जाकर आपको ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसा शोध। यहाँ एक चित्र कहानी है, तो 8 के सामने क्या आएगा? सी। फिर सीखो, यह एक कविता है, जो इसका ऑप्शन है ए। ठीक है, अब आता है सच्चा बालक, जो एक जीवन प्रसंग है, तो यहाँ आता है बी। तो अब हमें देखना है कि 8 के सामने सी कहाँ है, ये रहा। 9 के सामने ए कहाँ है, ये रहा। ठीक है, फिर 10 के सामने बी, ये रहा। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। तो हमें सी के सामने टिक लगाना है। ठीक है, तो बच्चों, आपको यह पुनरावर्तन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ऑनलाइन एग्जाम देते वक्त ये सारी सावधानियां बरतनी है। जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है। यदि आपने किसी उत्तर को टिक कर लिया है, तो आपका पेपर खत्म हो जाने के बाद आपको फिर से दोहराना है, यानी कि चेक करना है कि आपने जो आंसर टिक किए हैं वह सही है या नहीं है। ठीक है, इस टास्क के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी, जो इस पेपर स्टाइल के रूप में ही होगी। आपको वह वर्कशीट अपनी बुक में कॉपी करना है, क्योंकि उसमें उत्तर भी दिए गए होंगे साथ में। लेकिन दिनांक, विषय, विषयांक लिखकर अच्छे अक्षरों में कॉपी करना है, और साथ में आपको उसकी पढ़ाई भी करनी है, जिससे आप एग्जाम अच्छे से दे पाए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारा पुनरावर्तन समझ में आ गया होगा। यह पेपर स्टाइल भी आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो गई होगी। ठीक है,
यहाँ पर हमारा टास्क खत्म होता है। अगले टास्क में फिर मिलेंगे सब्जेक्टिव के साथ, यानी कि जो आपको पेपर राइटिंग करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, धन्यवाद।